इस वक्त खबर है बिहार के भागलपुर से। बिहार के भागलपुर में छापा मारने पहुंचे पुलिस जवानों को ग्रामीणों ने अपराधी समझ लिया और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस वालों की पिटाई भी की और फायरिंग भी हुई। दरअसल भागलपुर के पिरपैंती इलाके के लकड़ा कोल गांव में पुलिस अपहरण की सूचना पर पहुंची थी। पुलिस का मकसद यहां छिपे अपराधियों पर छापा मारना था, लेकिन सिविल ड्रेस में होने की वजह से ग्रामीण पुलिस वालों को पहचान नहीं पाए और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम के जवानों को घेर लिया और फायरिंग की, साथ ही उनकर जमकर पिटाई की। ग्रामीणों के हमले में सब इंस्पेक्टर देवगुरु को गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनके सिर में गंभीर चोट आई है, जिनके साथ 3 और जवानों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सब इंस्पेक्टर देवगुरु फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस अब हमलावरों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत हमला करने वालों की पहचान की जा रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में टैंकर पलटने के बाद डीजल की लूट मच गई। जैसे ही लोगों को डीजल से भरे टैंकर के पलटने की जानकारी मिली तो लोग बाल्टी और ड्रम लेकर पहुंच गए और सड़क पर डीजल की लूट में लग गए। हालत यह हो गई कि जिसके हाथ जो आया उसी में डीजल लूटकर भरने लगा। यह हादसा जयंत मोरवा मुख्य मार्ग पर हुआ, जहां पर डीजल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और इसके बाद आसपास रहने वाले लोग हाथों में बाल्टी, ड्रम और दूसरे बर्तन लेकर पहुंच गए। इन लोगों ने टैंकर से डीजल निकालना शुरू कर दिया। लोग टैंकर के ऊपर चढ़ गए और इत्मीनान से डीजल की लूट करते दिखाई दिए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कई सारे लोग टैंकर से डीजल अपने बर्तनों में भर रहे हैं और फिर मौके से भागते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस जब तक जानकारी पर मौके पर पहुंची, तब तक ग्रामीण टैंकर में मौजूद डीजल लूटकर फरार हो चुके थे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो नेताओं के वादों की पोल खोल देती है। दरअसल गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए घर तक एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। वीडियो में देख सकते हैं कि महिला के परिजन रस्सी, बल्ली और खाट के सहारे अस्पताल ले जाने पर मजबूर हैं। गांव तक कोई रास्ता नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस 2 किलोमीटर दूर खड़ी थी। सिमरिया थाना क्षेत्र के बरीगवा गांव में कोई संपर्क मार्ग नहीं है। नेताओं ने वादे तो जरूर किए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली और विकास के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को खाट पर लिटाकर पैदल ही मरीज को 3 किलोमीटर दूर तक लाना पड़ा। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे ये मरीज खाट पर लेटा हुआ है और कुछ ग्रामीण इस खाट को बांस की मदद से कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। यह वीडियो 26 जुलाई का है, जहां गांव के एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे खाट पर लादकर उसके परिजनों को 3 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना पड़ा। गांव में सड़क नहीं होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस या किसी और गाड़ी का पहुंचना नामुमकिन है। लोगों का आरोप है कि वो लंबे अरसे से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यही वजह है कि इमरजेंसी की हालत में यहाँ ग्रामीणों को ऐसे ही पैदल मरीजों को लेकर गांव से बाहर तक चलना पड़ता है। वीडियो मोहगांव के मोहरी टोला का है, जहां के लोग प्रशासन और सरकार पर विकास के झूठे दावे करने के आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्कूल की छत गिरने से जिन बच्चों की मौत हुई, उसमें 12 साल का मासूम हंसराज प्रजापति भी शामिल था, जिसके अंतिम संस्कार की तस्वीरें अब बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। दरअसल 12 साल से हंसराज प्रजापति के अंतिम संस्कार के दौरान बारिश हो रही थी। ऐसे में चिता में लगी आग बुझ न जाए, इसके लिए ग्रामीणों को टायर का सहारा लेना पड़ा। साथ ही ग्रामीण चिता को बचाने के लिए लोहे की चादर पकड़कर खड़े रहे। ये तस्वीरें आसिंद पंचायत समिति के मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। मामला मालासेरी शमशान घाट का है, जहां पर एक 12 साल के बच्चे के अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील मामले में भी घोर लापरवाही बरती गई। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कितनी कमी है। वहीं इस परिवार का दर्द समझिए, जिसने पहले प्रशासन की लापरवाही की वजह से अपने 12 साल के जिगर के टुकड़े को खो दिया और जब अंतिम संस्कार की बारी आई तो इसे सम्मान से आखिरी विदाई भी नसीब नहीं हो पाई।
झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने की वजह से हुए हादसे के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ था, जिसकी तस्वीरें एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। इन तस्वीरों से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तिलमिला गए और अब उन्होंने सफाई दी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एबीपी न्यूज को वीडियो संदेश भेजकर सफाई दी और दावा किया कि वो आदिवासी बच्चों के छात्रावास के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर बच्चों और स्टाफ ने उनका परंपरा के मुताबिक ढोल बजाकर स्वागत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सबको ढोल बजाने से रोक दिया था। ये सच है कि मैं भरतपुर गया था और एक घुमंतु जाति के बच्चों का एक छात्रावास है, जिस छात्रावास में बच्चे रहते हैं और एक नज़दीक के विद्यालय में वो विद्याध्ययन करते हैं। मुझे उनसे मिलने जाना था। मैं गया, वहाँ के बच्चों ने ढोल बजाया। मैंने वहाँ जाने के बाद जो ढोल बजता दिखा, क्योंकि मेरे पहले से जाने से पहले से बज रहा था, तो मैंने उनको तुरंत मना किया कि अभी ऐसा हादसा हो गया, इसलिए ये ढोल मत बजाओ। उन्होंने तुरंत उस ढोल को बंद कर दिया। पंखुड़ियाँ उन्होंने फेंकी, तो मैंने उकाने के बाद उन्होंने कोई बंद कर दिया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में भारत इंजीनियरिंग वर्क्स की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में फैक्ट्री में लगी आग तेजी से फैली, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन का शोर सुनाई देने लगा। रविवार सुबह करीब 7:05 पर फैक्ट्री में आग भड़की, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। हालांकि जब तक आग बुझती तब तक फैक्ट्री में रखा काफी सारा माल जलकर खाक हो गया। प्रशासन भी अब फैक्ट्री में हुए नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी थी। दिल्ली से सटे नोएडा में तेज रफ्तार कार ने फिर कहर बरपाया है। बीती रात तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा नोएडा के सेक्टर 30 इलाके में हुआ, जहां एक तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। स्कूटी पर सवार 5 साल की बच्ची की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 2 अन्य लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उस BMW कार को जब्त कर लिया है, जिसकी टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। साथ ही यश शर्मा और अभिषेक रावत नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी छात्र बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि 2 घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुणे के लोनावाला में युवती के साथ चलती कार में बलात्कार की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। चलती कार में युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने युवती को जबरन कार में बैठाया। चलती कार में अलग अलग जगह पर युवती के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद युवती को सड़क किनारे फेंक दिया। वारदात के बाद अब सभी आरोपी फरार हो गए। लोनावाला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया है। आरोपियों ने 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। नवादा में सूर्य मंदिर के पास 2 मंदिरों में भगवान शिव की मूर्तियां खंडित होने से तनाव फैल गया है। घटना की सूचना मिलते ही नवादा के एसपी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। मंदिरों में भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियों को खंडित किया गया है। आसपास के इलाके के लोग भी भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। पुलिस के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला के शव मिलने का मामला गर्मा गया है। अब महिला के परिजन उसके पति, जो कि एक मदरसे में इमाम है, उस पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों की तहरीर पर महिला के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दरअसल परिजनों ने इमाम बशीर अहमद पर षड्यंत्र कर हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है बशीर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, जिसके चलते उसने महिला की
सूजे से गोदकर और तेजाब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। नवी मुंबई में एक व्यक्ति का ऑटो रिक्शा पर स्टंट करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें यह ऑटो रिक्शा के पीछे खड़ा है और ऑटो को दोनों हाथों से पकड़कर रास्ता तय करता दिख रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सफेद टी शर्ट पहने इस व्यक्ति ने ऑटो को दोनों हाथों से जकड़ रखा है और जान जोखिम में डालकर इस ऑटो से सफर कर रहा है। ऑटो भी पूरी रफ्तार से चल रहा है। ऐसे में इस व्यक्ति की एक मामूली चूक इसकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके ये ऑटो पर स्पाइडरमैन की तरह चिपका हुआ है। पीछे चल रही कार में बैठे व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो नवी मुंबई के दीघा स्टेशन रोड का है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि खतरनाक स्टंट करता दिख रहा यह व्यक्ति नशे में था, जो आसपास से गुजर रहे लोगों को चिल्ला भी रहा था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में इन दिनों बंदरों का जबरदस्त आतंक है। शहर के कुछ इलाकों में लोग बंदरों के आतंक से दहशत में जी रहे हैं। बंदर ने एनसीएल के अमलोरी परियोजना में कार्यरत कर्मचारी विनय सिंह को उनके आवास के बाहर ही निशाना बनाया। बंदर ने उन पर अचानक ही हमला कर दिया। बंदर के हमले से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया। लोगों की शिकायत पर वन विभाग और जिला प्रशासन बंदरों को पकड़ने की तैयारी में है। राजस्थान के सिरोही में वन महोत्सव कार्यक्रम में स्थानीय आदिवासी लोक नृत्य वालर पर जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि जमकर झूमे। इस मौके पर सिरोही कलेक्टर, डीएफओ, सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधायक समाराम गरासिया डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। वन विभाग की तरफ से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यह कार्यक्रम एक निजी सीमेंट फैक्ट्री के हॉल में आयोजित किया गया था। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो कि खासा चर्चा में है।